हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको काव्यखंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक निकाल लें और उसके अंतर्गत काव्यखंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप यह शीर्षक निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, पेज संख्या है 123, 123। बच्चों, ये रिवीजन वर्क आपका चल रहा है, नोट्स आपको मिल चुके हैं। कैकेयी का अनुताप, अनुताप का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पश्चाताप। कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से ली गई है। किस महाकाव्य से ली गई है? साकेत से। तो बच्चों, चलते हैं मूल पाठ पर। तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। बच्चों, उस समय का वर्णन किया गया है जब कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा होने का वचन लेती। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन चले जाते हैं और चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। उधर भरत जब कैकेयी प्रदेश से लौटते हैं और उन्हें सारी घटना मालूम पड़ती है तो वह राम को मनाने के लिए माताओं, गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के श्रेष्ठ लोगों के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट आ जाते हैं। राम के समक्ष भरत उपस्थित हैं। वह जो है रात्रि का समय है और क्या दृश्य है उसी का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे। उजट का शब्दार्थ होता है बच्चों पर्णकुटी। भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे सभा, अयोध्या से आई हुई जो सभा थी वो बैठी हुई थी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। नीले वितान मतलब होता है नीले चंदोबे के नीचे, यानी नीले आकाश के नीचे बहुत से आशा रूपी जो दीपक थे वो जल रहे थे। और उस समय परिणाम जानने के लिए स्वर्गलोक से देवताओं के जो नेत्र थे वो भी टकटकी लगाए हुए पृथ्वी की ओर देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उस समय भय से व्याकुल कि क्या परिणाम होगा, इसके लिए उत्सुक सभी लोग जो थे उस सभा की ओर देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंजवान में रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज मन होता है बगीचा। करौंदी का बगीचा जो था वो प्रसन्न होकर क्या कर रहा था, अपने सुगंध से वायु को सुगंधित करता हुआ सबको जो है पुलकित कर रहा था। वातावरण को सुगंधित करके सबको पुलकित या प्रसन्नचित कर रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उस समय जो वहाँ का वातावरण था चित्रकूट में पर्णकुटी के समक्ष जो वातावरण था वो ऐसे लग रहा था जैसे क्या हो, चंद्रलोक हो, पर वहाँ चांदनी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। उसी समय प्रभु श्री राम जो गंभीरता को धारण करने वाले थे, अपनी गंभीर नीर निधि माने समुद्र के समान गंभीरता को धारण करने वाले प्रभु श्री राम जो थे वह कहने लगे या बोले। क्या बोले देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना,
सब सजग हो गया भंग हुआ जो सपना। क्या कहने लगे प्रभु श्री राम जो थे वो भरत से कि हे भरत भद्र, भरत भद्र माने होगा शिष्ट स्वभाव वाले भरत, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब कहो अब शिष्ट अपना, अब अपनी इच्छा को, अपनी आकांक्षा को कहो कि किस कारण तुम यहाँ आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। उसी समय जब प्रभु श्री राम ने ऐसे शब्द कहे तो जो था ऐसा लगा जैसे कोई स्वप्न हो, और वह स्वप्न भगवान श्री राम की वाणी को सुनकर भंग हो गया हो और सब उस सपने से जाग गए। बच्चों, यदि काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत जो आपने अभी पंक्तियां पढ़ी इनमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे महमय शब्द आया है, महमय कर, तो यहाँ पर महमय में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, इसके साथ ही उपमा है और रूपक अलंकार भी है। शांत रस है, सवैया छंद है और शांत रस होने के कारण बच्चों प्रसाद गुण है। तो कौन सा छंद बच्चों आप पढ़ रहे हो? कैकेयी अनुताप के सवैया छंद। कौन सा छंद पढ़ रहे हो? सवैया छंद। इस बात को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। हे आर्य रहा क्या भरत अब शिष्ट अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत ने जब प्रभु श्री राम के ऐसे गंभीर वचनों को सुना तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे आर्य, क्या रहा भरत अब शिष्ट अब भी भरत की क्या कोई मनोकामना, क्या कोई आकांक्षा, क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है? जब उसे मिल गया अकंटक राज्य उसे जब उसे बिना किसी विरोध के अयोध्या का राज्य मिल गया, तब क्या भरत की कोई आकांक्षा शेष रह सकती है? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात नीत त्यागा। इस पंक्ति में बच्चों तड़प तड़प कर आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार है। भरत कहने लगे, तनु माने होता है शरीर, तड़प तड़प कर तप्त तात नीत त्यागा। यहाँ तात आया है पिता के लिए। पिताजी ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अवशिष्ट और तथापि अभागा। मुझ अभागे की अब भी कोई आकांक्षा, अब भी कोई इच्छा शेष रह सकती है। आपके वियोग में, हे भैया राम, आपके वियोग में तड़प तड़प कर पिताजी ने अपने शरीर त्याग दिए। क्या मुझ अभागे की अब भी कोई आशा, आकांक्षा या इच्छा शेष रह सकती है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हेतु माने होता है के लिए, जनन माने जन्म हुआ था। हाँ, इसी अयस के, अयस माने अपयस के लिए, क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म इस संसार में हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी माता ने मेरा क्या किया? शोषण किया, मेरा हनन किया। मेरे मनोभावों को जाने बिना मेरी माता ने ही मेरा जो है हनन किया। अब कौन अवशिष्ट और आर्य वह किसका? भैया राम को संबोधित करते हुए भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब मेरी कौन सी आशा, अब मेरी कौन सी इच्छा, और वह किसके लिए? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। प्रस्तुत पंक्तियों में मैत्रेय शरण गुप्त जी ने जो है सामाजिक व्यवहारिक बात को उठाते हुए भरत के मुख से कहलाया है कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस संसार में जिसका घर ही भ्रष्ट हो जाए उसके लिए समस्त संसार नष्ट होने के समान है। और वास्तव में मेरा घर ही क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा। मैंने अपनी माता के कार्य, घृणित कार्यों को सोचकर ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप से ही क्या कर लिया है? मुख मोड़ लिया है। हे आर्य, बता दो तुम ही अवशिष्ट मेरा। हे भैया राम, अब आप ही बता दीजिए कि मेरी क्या आकांक्षा, मेरी क्या इच्छा शेष रह सकी होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। बड़ा सुंदर वर्णन मैत्रेय शरण गुप्त जी ने किया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय
पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसी समय प्रभु श्री राम ने जब भरत के ऐसे पश्चातापपूर्ण भावुक शब्दों को सुना तो भावुक होकर प्रभु श्री राम ने भरत को अपनी ओर खींचकर उन्हें अपने हृदय से या गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और उनकी आंखों से जो थे प्रेम के अश्रु बहने लगे। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रस्तुत अब देखिए तुरंत जो है दृश्य बदल रहा है। अभी भरत और राम के प्रेम का चित्रण हुआ। अब जो है कैकेयी जब इस प्रेम को देखती हैं तो कह उठती, क्या कहती हैं? उसके आशय की था मिलेगी किसको, था माने नाम, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। क्या है? प्रभु श्री राम ही कह रहे हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको। उसके आशय की गहराई को कौन माप पाएगा? जिसकी माता ने ही जन्म देकर जिसके मनोभावों को समझ नहीं पाया। जिस कैकेयी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया उसने पुत्र के मन की गहराई को नहीं जाना और बिना जाने ही यह निर्णय ले लिया। ऐसे भरत के हृदय की गहराई को भला कौन जान सकता है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। बच्चों मैंने जो अभी बताया था कि वृत्तांत बदल रहा है, तो बच्चों ये नीचे की पंक्ति से बदलेगा। जब प्रभु श्री राम ने ऐसे वचन सभा के समक्ष कहे कि कैकेयी ने जन्म देकर ही भरत के मन की जो है बात को नहीं जाना, तब कैकेयी ने जब ऐसे वचन राम के सुने तो क्या कहने लगी? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे प्रभु भैया राम, हे भैया राम, यदि यह सच है तो तुम क्या करो? अयोध्या वापस लौट चलो, चौके सब सुन अटल कैकेयी स्वर। कैकेयी के ऐसे निश्चल या कह सकते हैं निश्चय पूर्ण वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे वो चौंक उठे। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदु लेखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब कैकेयी ने ऐसे अटल स्वरों में यह बात कही कि हे भैया राम, जब यह सत्य है तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो, तो रानी के ऐसे अटल शब्दों को, वाक्यों को सुनकर सभा में मौजूद जो सभी लोग थे उन्होंने आश्चर्य से रानी की ओर, रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विदु लेखा। उस समय रानी कैकेयी जो थी विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विदु लेखा माने होता है चंद्रमा की किरणें, और चंद्रमा की किरणें क्या कहलाती? चांदनी। और तुषारा वृता का अर्थ होता है बच्चों कोहरे से ढके हुए। उस समय विधवा वेश में रानी सफेद वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बच्चों ये स्पष्ट हुआ। वैधव्य तुषारा वृता यथा विदु लेखा। उस समय विधवा के वेश में रानी कैकेयी सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी। वह थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उस समय सभा में यद्यपि कैकेयी बिल्कुल अचल भाव से, स्थिर भाव से बैठी हुई थी, परंतु उनके मन में असंख्य अनगिनत विचारों की तरंगें चल रही थी। और वह कैकेयी वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहनी के समान गर्जना करने वाली, सिंहनी के समान गरजने वाली कैकेयी अब गोमुख की गंगा के समान सीधी और सरल दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी। तो बच्चों मैंने आज जितनी भी पंक्तियां आपको पढ़ाई है, जितने भी अंश की व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे आशा है कि वह आपकी समझ में आ रहा होगा। बच्चों अब हम जो है पेज संख्या 129 पर आते हैं। 129 पेज पर आइए। देखिए पद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। पद्यांश जो है, पहला पद्यांश का दिया हुआ है आपकी पुस्तक में।
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। मिला बच्चों, सब चौके सब सुनकर अटल गए ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा वो मुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इस पद्यांश की व्याख्या एक बार पुनः देख लें। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब प्रभु श्री राम के ऐसे शब्दों को कैकेयी ने सुना तो क्या कहने लगी कि यह सच है कि मेरे कार्य में भरत का कोई श्रेय नहीं है, भरत का कोई हाथ नहीं है, तो हे भैया राम तुम लौट कर अयोध्या वापस चलो। चौके सब सुन अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी के ऐसे निश्चयपूर्ण वाक्यों को सुनकर सभी चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अचानक किसकी ओर देखा? रानी की तरफ देखा। और उस समय रानी कैसे दिखाई दे रही थी? वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। उस समय रानी विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि रानी उस समय सभा में निश्चल भाव से, अटल भाव से बैठी हुई थी, पर उनके मन में असंख्य विचारों की तरंगे लहरा रही थी। वह सिंही अब थी हा वो मुखी गंगा। महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि सिंही के समान गर्जना करने वाली कैकेयी अब गोमुख की गंगा के समान सीधी और सरल दिखाई दे रही थी। और कैकेयी क्या कहती? हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। हे भैया राम, यह सत्य है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को जाना नहीं। यद्यपि भरत मेरा पुत्र है, भरत को मैंने जन्म दिया है, फिर भी जन्म देने के बाद भी मैंने भरत के मन की बात को नहीं समझा। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन ले और भैया राम तुमने भी इसी बात को अभी अभी स्वीकार किया है। तो बच्चों व्याख्या पढ़ा दी। इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न दिया हुआ है। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप कैसे करेंगे? उत्तर लिखेंगे पद्यांश की रचना कैकेयी का अनुताप, ब्रैकेट में लिख देंगे साकेत, और रचनाकार कौन है? महर्षि गुप्त। दूसरा प्रश्न है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आप उसको कर लेंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों इसी पद्यांश पर आधारित, राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। बिल्कुल सरल उत्तर है बच्चों, अभी अभी व्याख्या के दौरान मैंने आपको समझाया है। चौथा प्रश्न है एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। इसी पद्यांश पर आधारित बच्चों पांचवा और अंतिम प्रश्न दिया हुआ है, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय किस रूप में दिखाई दे रही थी। तो इस पद्यांश पर आधारित बच्चों जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर बहुत ही सरल है। यह गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को आपको अपनी HW की कॉपी पे बहुत ही सुंदर राइटिंग में और बहुत ही सुंदर